शहर के बाहर एक पुराना सरकारी अस्पताल था। कहते हैं वहां कई साल पहले आग लगी थी और दर्जनों मरीज जिंदा जल गए थे। तब से अस्पताल बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि रात को वहां से स्ट्रेचर खिसकने, ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलने बुझने और किसी के रोने चीखने की आवाज आती है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, संदीप और कविता। दोनों पत्रकार थे और सनसनीखेज खबरों की तलाश में रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस भूतिया अस्पताल का सच दुनिया के सामने लाया जाए। रात के ठीक 1 बजे दोनों कैमरा और टॉर्च लेकर अस्पताल पहुंचे। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ टूटी खिड़कियों से हवा की आवाज आ रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, अचानक रजिस्ट्रेशन डेस्क पर रखी घंटी अपने आप बज उठी। टिंग टिंग। कविता ने डरते हुए कहा, शायद ये सिर्फ हवा से हुआ होगा। दोनों आगे बढ़े और एक पुराने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर अब भी खून के निशान जमे हुए थे। अचानक वहां की ट्यूब लाइट अपने आप जलने लगी और एक औरत की चीख गूंजी, मुझे बचाओ। संदीप ने कैमरा घुमाया तो टेबल पर एक मरीज की आत्मा पड़ी थी जो आधी जली हुई थी। उसकी आंखें फटी हुई और शरीर राख से भरा था। दोनों घबरा कर भागने लगे, लेकिन अस्पताल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कॉरिडोर की दीवारों पर अचानक खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, कोई यहां से जिंदा नहीं जाता। कविता ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया। संदीप ने उसे पकड़ने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर कविता का स्कार्फ पड़ा था। अगली सुबह पुलिस को अस्पताल से सिर्फ संदीप का टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज थी, एक जलती हुई नर्स जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद से कोई भी उस अस्पताल में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान अस्पताल में जाने की हिम्मत करेंगे? शायद वहां अब भी कोई आपकी चीख सुनने का इंतजार कर रहा हो।